धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम के वक्त फिर से एक मौका दिया पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन देखते हैं, यशाया 40 का 31, 40 का 31। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावंद राजा परमेश्वर। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उकाब पक्षी को आप जानते होंगे। उकाब पक्षी की उम्र लगभग 70 साल होता है और वे उकाब पक्षी 40वें वर्ष के बाद वह ढलने लगता है और उसके नाखून टूटने लगते हैं, उसमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उम्र के साथ उसकी चोंच भी टेढ़ी हो जाती है और पंख भारी हो जाता है और पक्षी को उड़ने में काफ़ी तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है और शिकार भी नहीं कर पाता है। पक्षी को 40 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उस समय उस उकाब पक्षी की दशा ऐसे हो जाती है जैसे कोई मनुष्य बेसहारा, निर्बल, दुखी, परेशान और मुसीबत से घिरा हुआ होता है, वैसे उस पक्षी की दशा हो जाती है। उस समय देखिए जब मनुष्य मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में रहता है, जब बहुत अधिक वो टूट जाता है, हर साइड से अंधकार नज़र आता है, हर साइड से समस्या ही दिखाई देता है, चारों ओर विपत्ति ही नज़र आती है, तो उस टाइम देखिए मनुष्य की दशा ऐसे हो जाती है, या तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या फिर उस तकलीफ या उस मुसीबत, वो संकट, वो कलेश, विपत्ति के साथ जिए। ऐसे मतलब मनुष्य का दशा हो जाता है। वैसे उकाब पक्षी की दशा भी हो जाती है जब वह बूढ़ा होने लगता है 40 वर्ष के बाद, जब उसका नाखून टूटने लगता है, जब उसका चोंच टेढ़ा हो जाता है, उसका पंख पूरी तरह से भारी हो जाता है, तब उकाब पक्षी की दशा भी ऐसी हो जाती है, एक निर्बल मनुष्य की तरह। वो पक्षी भी, एक तो वो पक्षी अपने जीवन को ख़त्म कर ले या फिर दिक्कतों को पार करके, मुसीबतों को पार करके नया जीवन पाले, ऐसे उस पक्षी की दशा हो जाती है। और देखिए उकाब पक्षी क्या करता है, वो 40 वर्ष के बाद में तो अपना पूरा मतलब वो बूढ़ा हो जाता है, पूरी उसकी चोंच टूटने लगती है, नाखून भी टूटने लगता है। फिर वो कुछ दिन के मेहनत के बाद अपनी ज़िंदगी को नया कर लेता है, अपने चोंच को, अपने नाखून को, अपनी पंख को वो फिर से नया कर लेता है। देखिए उकाब पक्षी का जब नाखून और चोंच और पंख जब भारी हो जाता है तो वो पहाड़ों में जाता है और पत्थरों में अपने चोंच को मार मार कर वह पूरा चोंच को तोड़ देता है और कुछ समय बाद नया चोंच आता है। फिर उस चोंच के द्वारा अपने पूरे नाखून को तोड़ देता है और नाखून जब नया आ जाता है वह अपनी चोंच और नाखून की सहायता से वह पंख भी उखाड़ देता है। कुछ दिन के मेहनत के बाद उकाब पक्षी फिर से नया उड़ान भरने लगता है, नए बल के साथ, नए जन्म के साथ, नए अनुभव के साथ पूरी तरह से अपने जीवन को वो नया कर लेता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है
कि देखिए उकाब पक्षी की तरह हम भी उड़ने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे लेकिन थकित न होंगे। बिल्कुल ऐसे देखिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो यहोवा की बाट जोहता है वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम भी निराशा में, तकलीफ में, दुखों में, बीमारियों में, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में परेशानी आती है, संकट आती है, कलेश आती है, चारों ओर हमें अंधकार नज़र आता है, हमें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो जाता है, अकेलापन महसूस होता है। जब हमें पूरे रिश्तेदार, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, हर एक व्यक्ति जब हमें छोड़ देता है तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। या फिर जब कोई बीमारी आती है और जब हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो हमको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि ये बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर ही ये तकलीफ़ क्यों आ रही है, मेरे ऊपर ये दुख क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों है। ऐसे हमारे मन में आने लगता है। तो देखिए जब हम भी उकाब पक्षी की तरह हम हर चीज़ों का सामना करके, अपनी हर विपत्ति, हर तकलीफ, हर मुसीबत का सामना करके अगर हम परमेश्वर के सामने अपने हर एक तकलीफ़ों को, हर एक मुसीबतों को, हर एक बीमारियों को, हर एक विपत्ति को जब हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे और परमेश्वर का बाट जोहते रहेंगे तो हमें भी परमेश्वर उकाब पक्षी की तरह नया उड़ान देंगे, नया जीवन देंगे, नया बल, नया हिम्मत देंगे। और देखिए जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपना पूरा मन, हृदय खोल देते हैं तो हमें कुछ भी परेशानी, कुछ भी संकट, चाहे कितने भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमें कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अगर परमेश्वर का बाट जोहेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर के सामने अपना मन, हृदय खोल कर रख देंगे, अपना हर दुख, तकलीफ, अपनी परेशानी, हर एक बोझ को अगर आप परमेश्वर को दे देंगे तो आपको कुछ भी चीज़ का परेशानी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। अगर हर चीज़ आप परमेश्वर को दे देंगे तो ना आप कभी थकेंगे और ना कभी आप श्रमित होंगे। और देखिए परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी दुख, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हंसते हुए वो हर एक चीज़ का सामना कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में अगर हम नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर की संगति में हम नहीं रहेंगे, देखिए शैतान भी बहुत चालाक है, हमें शैतान और अधिक गिराने की कोशिश करता है और अधिक वो हमें तोड़ता है, हमारे मन में ऐसे ऐसे बातें डालता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। क्योंकि देखिए शैतान, यूहन्ना 10:10 में आप देख सकते हैं, शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन परमेश्वर हमें बहुतायत से जीवन देने आया है। शैतान का ये चाल है जो हमें परमेश्वर के प्रति, हमारे पिता के प्रति, हमारे मन में वो बात डालता है कि तुम पापी हो, दुखी हो, तुम्हारे से ये नहीं हो सकता, तुमसे वो काम नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, तुमको अकेले छोड़ दिया है। ऐसे ही शैतान का काम है हमारे मन में बातें डालना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं, उनका बाट जोहते रहते हैं,
तो वो संकट और परेशानी, कलेश, विपत्ति, दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम प्रार्थना के द्वारा हर चीज़ को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर चीज़ को अपने जीवन से भगा सकते हैं और हमारे जीवन से हर एक तकलीफ निकल जाता है, हर एक परेशानी निकल जाता है। देखिए, जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो बहुत सारी परेशानी, दुख का सामना हमें करना पड़ता है। देखिए, मसीह जीवन में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी, क्योंकि देखिए शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ चलें। जिस जगह से हम निकले हैं और अपने परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपने पिता की संगति में हैं, शैतान नहीं चाहता। वो हमारे पुराना स्वभाव को, या हम जहाँ से आए हैं वहीं वो और ढकेलना चाहता है। शैतान का यही कार्य है। तो मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, देखिए, जो परमेश्वर का बाट जो होता है, परमेश्वर का इंतज़ार करता है, वो कभी भी थकता नहीं है। देखिए, उकाब पक्षी की तरह नया बल पाता है, नया जन्म पाता है, नया अनुभव पाता है, और वो कभी थकते नहीं हैं, कभी श्रमित नहीं होते। हालेलुया, धन्यवाद पिता। तो इसी तरह मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग भी जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी, संकट, कलेश, मुसीबत या बीमारी आती है, या आपको कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आता, तो आप लोग उस परमेश्वर का बाट जो है, परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें रख दीजिए, अपने मन हृदय खोल के उस पिता को बताइए। वो पिता आपको उस मुसीबत से जरूर निकालेंगे, आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे, आपको कभी भी टूटने नहीं देंगे, आपको कभी अकेला नहीं रहने देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। इब्रानियों 13:5 में, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। और सच में वो ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं, हर घड़ी, हर टाइम, हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारा हाथ थामे रहते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आज आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, संकट में हैं, कलेश में हैं, तो उस पिता की ओर अपनी नज़र डालिए। अपनी कोई भी परेशानी, परिस्थिति, मुसीबत को मत देखिए, सिर्फ वो पिता की ओर अपनी नज़र रखिए। पिता आपको उस मुसीबत, संकट से ज़रूर निकालेंगे, आपको नया जीवन देंगे, नया अनुभव देंगे, नया बल देंगे, नया ताकत देंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सभी के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद पिताजी, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे खुदावंद राजा परमेश्वर। पिता, जो भाई बहन पिता परमेश्वर पूरी तरह से टूट गए हैं पिता, हर एक रास्ता बंद हो गया है पिता, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिता, हर तरह से पिता परमेश्वर वो थक गए हैं पिता, उनके जीवन में पिता आप अद्भुत रीति से कार्य करिए, उन्हें रास्ता दिखाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन से पिता आज हर एक मुसीबत, संकट, कलेश को निकालिए पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति से बचाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप अब पिता परमेश्वर वो आपको महसूस कर सके अपने जीवन में पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता। कई भाई बहन ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो पूरी तरह से टूट गए हैं पिता, अपना जीवन खत्म करने का सोच रही हैं पिता, उन्हें भी पिता परमेश्वर उनके मन हृदयों को बदलिए, हर एक से बातचीत करिए पिता। हालेलुया, धन्यवाद। वो अकेले नहीं है पिता, आप हर एक के साथ है पिता। हालेलुया, हर एक से बातचीत करिए, हर एक को हिम्मत, ढारस दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को पिता आज पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हर एक भाई बहन आने पाए पिता परमेश्वर, आपके अनुभव को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता,
धन्यवाद पिता, नया अनुभव को महसूस करने पाए पिता, अपने जीवन में आपको महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन में पिता आप अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद